नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गए। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का इस बार का सेफ स्कोर क्या जा सकता है, यानी कहने का मतलब है इस बार कितना नंबर लाने पर हमारा सिलेक्शन हो सकता है। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था सर यूपी पुलिस का सेफ स्कोर पे एक वीडियो बनाइए, तो संपूर्ण डिटेल्स आपको बताएंगे और पिछला साल जो वैकेंसी आई थी मतलब पिछला बार उससे कंपेयर भी करके आपको बताने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको पता होगा कि भैया वैकेंसी 60,244 है, जिसमें से अप्रोक्स में मेल का मान लेते हैं 48,000 और फीमेल का 12,000 डाटा मान लेते हैं, ठीक है, इतना का अप्रोक्स में। टोटल फॉर्म आप लोग जानते ही हो कितना फिलअप हुआ है, 50,14,924। इसमें दोस्तों मेल का लगभग मेल में अगर बात करें तो 35 लाख के आसपास मेल कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं और फीमेल का लगभग 15 लाख अप्लाई करने वाले फीमेल कैंडिडेट है। कंपटीशन अगर एवरेज मानते हैं ना मेल फीमेल का, तो पर सीट पर कितना निकलता है भैया, 83 सीट, मतलब एक सीट पर दोस्तों 83 बच्चों का कंपटीशन है। फीमेल का बहुत ज्यादा कंपटीशन है, समझिएगा कैसे, क्योंकि मेल का दोस्तों कंपटीशन निकालते हो ना 48,000 सीट है और 35 लाख फॉर्म अगर फिलअप हुआ है, इतना अप्रोक्स में मानते हैं डाटा, तो भाई एक सीट पर 73 फाइट आपका निकलता है मेल का। वहीं फीमेल का देखो दोस्तों 15 लाख, जबकि सीट है 12,000 के आसपास, तो ये आपको निकालोगे ना तो 125, जहां दोस्तों मेल का 73 फीमेल का 125 पर सीट पर फाइट अप्रोक्स में दोस्तों, ठीक है। तो समझ लो ना फीमेल का कंपटीशन ज्यादा है मेल की तुलना में, तो इसीलिए दोस्तों कटअप पर भी इसका असर दिखेगा। क्या जा सकता है दोस्तों, मतलब सेफ स्कोर क्या रह सकता है, सारा कुछ आपको बताते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले प्रीवियस ईयर कटअप हम बात करते हैं, ये समझिएगा दोस्तों। पिछला साल 2018 में वैकेंसी निकली थी, 49,518 पोस्ट था, मात्र 22 लाख फॉर्म फिलअप हुआ था। इस बार तो उससे डबल से भी ज्यादा, 2.5 गुना लगभग आप बोल सकते हो फॉर्म फिलअप हुआ है। पिछला बार कंपटीशन देखो 44 पर सीट पर फाइट था, इस बार दोस्तों लगभग बोल सकते हो ना 44, इस बार एवरेज देखो 83, तो लगभग डबल कंपटीशन है पिछले बार की तुलना में, समझ रहे हो ना दोस्तों। हाँ, एक चीज ये है कि भाई इस बार पढ़ाई का चांस कम मिला है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोच में थे कि भाई वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, मतलब दुविधा बात है। और एग्जाम डेट भी दोस्तों आपको पता है कि भैया आ चुका है, तो कम समय मिला है, बहुत सारे बच्चे सीरियस मोड से पढ़ाई नहीं कर रहे थे, इसका असर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो भाई उस पर भी सेफ स्कोर डिपेंड करता है। देखिए दोस्तों, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, चाहे रेलवे हो, बैंक हो, एसएससी हो, डिफेंस के एग्जाम हो या पुलिस दरोगा, कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ना, उस एग्जाम को निकालने के लिए आपको मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी होता है। और आज मैं ऐसा एक प्लेटफॉर्म बता रहा हूं ना, जहां से आप 3 महीना फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट लगा सकते हो। इस प्लेटफॉर्म का नाम है सरकारी जॉब फाइंड टेस्ट, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक प्रोवाइड करवाया है, जैसे उस लिंक को ओपन करोगे ना तो प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर लेना और अपना डिटेल जाकर लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद दोस्तों इस प्रकार का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहां पे देखो दोस्तों, ये वाला आपको जो कोड दिख रहा है ना, ये स्क्रीन पर मैं भी लगा दूंगा। ये जैसे ही आप अप्लाई करोगे ना इस कोड को, तो 3 महीना फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मॉक टेस्ट लगाने का मौका मिलेगा। कैसे करना मैं आपको बता रहा हूं। देखो, सबसे पहले अपना कैटेगरी चूज कर लेना, कौन सा एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हो, कुछ इस प्रकार से। देखो यहाँ पर विभिन्न प्रकार का एग्जाम आ गया, जैसे हमने दोस्तों यूपी पुलिस सेलेक्ट कर रखा है, क्योंकि यूपी पुलिस का भी वैकेंसी आया है, बहुत सारे बच्चे इसका मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, ठीक है। देखो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आओगे ना, टेस्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना और यहाँ पर बहुत सारा मॉक टेस्ट का आपको ऑप्शन दिखने को मिल रहा है। यहाँ पर अपना मंथ सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि 3 महीने मॉक टेस्ट लगाने का आपको मौका मिल रहा है, ठीक है। जैसे ही मंथ सेलेक्ट करोगे तो यहाँ देखो कूपन कोड का ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला कूपन कोड आपको यहां पर लगाना है, ठीक है। जैसे ही कूपन कोड आप अप्लाई करोगे ना, देखो 0 रुपए में दोस्तों आपको मौका मिल रहा है मॉक टेस्ट लगाने का, कोई भी एग्जाम का आप लगा सकते हो, ठीक है। पिछला बार आप जानते हो 193.8 दिन, ठीक है। फीमेल का 142 पॉइंट आपका 54, ईडब्ल्यू उस टाइम कैटेगरी नहीं था, ओबीसी का 185 था, 167 आपका फीमेल का था, एससी का 159, 132 फीमेल का, एसटी का 131 और 96, ये था पिछला बार का, ठीक है। जबकि कंपटीशन इस बार की तुलना में आधा था। अब दोस्तों इस बार समझिएगा एक चीज, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि पढ़ने के लिए दोस्तों नोटिफिकेशन मतलब आपको पास 50 ज्यादा से ज्यादा 50 दिन समय मिला है, तो दोस्तों 50 लाख जो बच्चे फॉर्म अप्लाई किए हैं, लगभग 50 लाख के आसपास जो बच्चे फॉर्म अप्लाई किए हैं, इसमें से ज्यादा मुझे नहीं लगता कि भैया पहले से सीरियस मोड में पढ़ाई कर रहे थे। एक्चुअली में अगर कंपटीशन देखो ना दोस्तों, तो 5 लाख बच्चों में ही आपका एक्चुअली में कंपटीशन है, बाकी तो सब भर देते हैं फॉर्म हवाई, वो भी होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और ज्यादा फॉर्म भरने का इस बार रीजन ये भी है ना कि एक्स्ट्रा 3 साल का दोस्तों एज में छूट मिला था, आपको पता होगा, इसके कारण भी फॉर्म ज्यादा गिरा हुआ है, ये भी दोस्तों एक आपका सच्चाई है। कुल मिलाकर दोस्तों इस बार आपका कंपटीशन ज्यादा ही है, पिछला बार से कम नहीं होने वाला, ये भी ध्यान रखिएगा। जो जनरली बच्चा पढ़ता है, चाहे जोरी थोड़ी एक भैया यूपी पुलिस की कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, जो बाकी रेलवे कर रहा है, एसएससी की कर रहा है और भी डिफेंस एग्जाम का कर रहा है, सब तो भैया वही सिलेबस है, कोई एक्स्ट्रा थोड़ी इसमें पढ़ना है। तो सारे चीजें इस चीज में दोस्तों मैटर करती हैं। चलिए
अब सारा कुछ बताते हैं दोस्तों, इस बार का सेफ स्कोर आपका क्या रह सकता है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम बात करें यहाँ पे दोस्तों जनरल कैंडिडेट की, ठीक है। जनरल में ये मेल है, ये फीमेल है। अगर आप लोग 225 के प्लस करते हो तो आप लोगों का भैया फाइनल तक नाम आ जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फाइनल तक लिए बता रहा हूँ कि 220 भी करोगे तो आपका चांस रहता है। 225 हमने इसलिए लिख दिया कि भैया एकदम सेफ हो जाओ। सेफ स्कोर का मतलब यही होता है ना, इससे प्लस आप लोग कीजिए पर ये आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ये जनरल का हो गया। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का क्या जाएगा, ये भी समझिएगा। ये दोस्तों 215 आपका प्लस रहने वाला है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये प्लस माइनस दोस्तों आप लोग कर लीजिएगा, प्लस माइनस हम 10 का आपको बता रहे हैं, ये आउट ऑफ 300, ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि एक शिफ्ट में एग्जाम नहीं होने वाला, एक से ज्यादा शिफ्ट में होगा तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया आपको पता होगा, होना है इसमें है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का इतना रहने वाला है। ओबीसी की अगर हम बात करें कि ओबीसी का क्या रह सकता है, ओबीसी और दोस्तों ईडब्ल्यूएस में ज्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा, 1-2 नंबर कभी ईडब्ल्यूएस का कम हो जाता है या ओबीसी का कम हो जाता है, तो लगभग आपका बराबर ही चलता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो भैया ओबीसी का 214, ठीक है। एससी कैंडिडेट की अगर हम बात करें, एससी का क्या रहेगा दोस्तों 195, ठीक है। और एसटी का दोस्तों अगर बात करें, ये क्या रहेगा एसटी का, तो 185 के आपका प्लस रहने वाला है। ये चीजें हैं, हमने दोस्तों प्लस माइनस 10 कर दिया है क्योंकि दोस्तों फाइनल मेरिट का भी आपको इसमें आ जाएगा और फिजिकल के लिए भी आपको जानकारी मैंने सारा दोनों बता दिया। अगर इससे थोड़ा सा कम है भी है ना, मान कर चलो 200 आपका 18 आ गया जनरल का, तो फिजिकल के लिए तो दोस्तों सिक्योर रहिएगा, फिजिकल में आ जाएगा। फाइनल मेरिट के लिए भी आपको मैंने बता दिया इसी में, तो इसके बीच में ही हमने एवरेज पकड़ लिया, ये ध्यान रखिएगा। तो इससे ज्यादा ही आपको लाने की कोशिश करनी है, जितना मैंने बताया इससे ज्यादा प्लस लाओ तो आपका मेरिट तक का चांस बनता है, ठीक है आप लोगों का। अब बहुत सारे फीमेल कैंडिडेट के बारे में हम बता देते हैं। देखो फीमेल का आप लोग कंपटीशन का स्तर देखो, जहां मेल का दोस्तों मात्र 73 पर सीट पर फाइट है, अगर फीमेल का देखो 125, तो फीमेल का कंपटीशन ज्यादा है दोस्तों, समझ रहे हो ना, फीमेल का कंपटीशन ज्यादा है। हाँ, मेल की तुलना में फीमेल का कटअप थोड़ा सा दोस्तों आपको कम देखने को मिलेगा। हम टोटल का एक ही बार में बता देते हैं कितना रहेगा सबका एक ही बार में, ठीक है, सबका ही बता रहा हूं। अगर आपका दोस्तों 185 से लेकर जहां तक मुझे लगता है 195 के बीच में रहने का चांस है, ठीक है, इसके बीच में हम बता रहा हूं 185 से 195 के बीच में फीमेल कैंडिडेट का, ठीक है। ये आउट ऑफ 300 हमने बताया, ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन 2 नंबर का है, ठीक है। तो क्वेश्चन सही करना, आज का 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, आधा कर दीजिएगा। तो ये दोस्तों मुझे जहां तक लगता है इतना के बीच में रहने की संभावना आपका बनता है, ठीक है। तो ये चीजें मैंने आपको बता दिया। जितना भी आपके पास बचा हुआ समय है आपको कैसे करना है समझिएगा। एक तो दोस्तों आपको डेली प्रैक्टिस है, डेली लगाना है, ठीक है। प्रैक्टिस के साथ दोस्तों एक पिछला सॉल्व पेपर भी आपको, एक दिन प्रैक्टिस सेट लगाया या एक दिन दोस्तों सॉल्व पेपर लगाया। अगर एक दिन में 2 आप लोग कर रहे हो ना, तो सुबह को दोस्तों प्रैक्टिस सेट लगाओ, शाम को दोस्तों आपका सॉल्व पेपर लगाओ और सबका सोल्यूशन देखो कौन सा टॉपिक में कौन सा दोस्तों पॉइंट पर हमारा गलती हो रहा है। जैसे जीके हम पढ़ रहे हैं तो भैया जीके में अगर गलती हो रहा है तो जीके ज्यादा फोकस करना है, मैथ में अगर हो रहा है या रीजनिंग में हो रहा है, जो भी सब्जेक्ट में आपका हो रहा है उस पर ज्यादा आपको फोकस करना है, ठीक है। तो पूरा डिटेल्स पढ़िएगा और हो सके ना दोस्तों तो कम से कम 4 से 5 अपना ग्रुप बना लीजिएगा, ठीक है। 4 से 5 बच्चों का ग्रुप में पढ़ोगे ना तो एक कंपटीशन की भावना होती है, तो ये इसका ज्यादा रहता है, चलो हमारा कहाँ कमी है, हम भी ज्यादा पढ़े, तो एक ग्रुप में कंपटीशन की भावना होती है, ठीक है। तो ग्रुप में पढ़ने से फायदा ये होता है, तो ग्रुप बनाकर आप लोग पढ़ो, डेली प्रैक्टिस से लगाना अनिवार्य कर दीजिए दोस्तों, एक प्रैक्टिस एक दोस्तों सॉल्व पेपर, ठीक है, जो मैंने बताया है आपको, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया। फिलहाल दोस्तों बस वीडियो में इतना ही, कोई सवाल पूछना हो तो पूछ लीजिएगा, कोई डाउट वगैरह हो तो। धन्यवाद।